Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 21st of January and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. What is the total cost of Kaziranga Elevated Corridor project for which Prime Minister Narendra Modi recently laid foundation stone in Assam? काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है जिसका शिलान्यास हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में किया था? सो वी हैड दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस एंड दिस टाइम हमसे टोटल कॉस्ट पूछी गई है इस प्रोजेक्ट की. सो द आंसर इज 6957 crores. Question number 2 है, the PEZA Act recently notified by Jharkhand government to strengthen tribal self-governance applies to which constitutional areas? झारखंड सरकार द्वारा हाल ही में आदिवासी स्वशासन को मजबूत करने के लिए नोटिफाई किया गया पेजा एक्ट किन संवैधानिक क्षेत्रों पर लागू होता है? तो बेसिकली जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें पंचायत की प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था. इसी तरह से 74th में म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था. तो इन दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारी जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलके डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को पुख्ता सपोर्ट दे दिया गया था. अब लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन थी, कुछ ऐसे एरियाज थे जिन पे ये लागू नहीं होता. तो उन एरियाज पे भी पंचायत वाला क्लॉज लागू करने के लिए 1966 में पेजा एक्ट लाया गया. पेजा एक्ट का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज एक्ट. तो इसका नाम ही है पंचायत एक्सटेंशन टू स्केड्यूल्ड एरियाज. तो अगर हमें इसका फुल फॉर्म भी पता हो तो हम दो ऑप्शंस तो कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे. अब या तो 5th स्केड्यूल एरियाज की बात हो रही है यहाँ पर या 6th स्केड्यूल एरियाज की, एंड द राइट आंसर इज ऑब्वियसली द 5th स्केड्यूल एरियाज. 5th स्केड्यूल एरियाज वो होते हैं जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं. Moving on to question 3, recently Indian Railways conferred its highest award on चांदना सिन्हा for her work in which field? हाल ही में इंडियन रेलवे ने चांदना सिन्हा को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है? तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन रेलवे ने सो एंड सो अवार्ड किसको दिया है? देन योर आंसर वुड बी चांदना सिन्हा. और कौन सा अवार्ड दिया है? सो द आंसर इज प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग. Question number 4 है, संदीप बख्शी has been appointed as MD and CEO of which bank? संदीप बख्शी को किस बैंक का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है? तो या तो हमें पहले से पता हो कि संदीप बख्शी कौन से बैंक के MD CEO हैं, then this question becomes easy. The answer is ICICI बैंक. क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि ICICI बैंक के MD and CEO के रूप में किसको रीअपॉइंट किया है? then your answer would be संदीप बख्शी. दोनों तरह से हमें क्वेश्चन को याद रखना होता है. क्वेश्चन 5 है, रिसेंटली द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड अ जॉइंट हैजर्डस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस रेस्पॉन्स ड्रिल इन मुंबई टू एनहांस मेरीटाइम पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस विद कोस्ट गार्ड ऑफ व्हिच कंट्री? तो हमने ये जॉइंट एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ की है? हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस देश के कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण से निपटने की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मुंबई में एक जॉइंट खतरनाक और नुकसानदायक पदार्थों से निपटने की ड्रिल की है? कौन सी कंट्री के साथ हमने ये ड्रिल की है? क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड कहां पर की है ये ड्रिल? सो देन योर आंसर वुड बी मुंबई, एंड हियर द कंट्री इन क्वेश्चन इज जापान. Question number 6 है, who has recently been appointed as member of the Asian Boxing Council? हाल ही में किसे एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत दिन बाद आया है. The right answer for this question is Vijender Singh. He is the boxer from India. Question number 7 है, Maruti Suzuki has signed an investment letter with which state government for the new car manufacturing plant? मारुति सुजुकी ने नए कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए किस राज्य सरकार के साथ इन्वेस्टमेंट लेटर साइन किया है? तो मारुति सुजुकी जो है इंडिया एंड जापानीज कंपनी का जो ये अमेलगमेशन है मारुति सुजुकी, वो अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन से स्टेट में लगाने वाली है? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्स एंड द आंसर इज गुजरात.
Question 8 है which irrigation project did Maharashtra cabinet approve announcing an allocation of 4775 crore rupees to support rural development? महाराष्ट्र कैबिनेट ने ग्रामीण विकास को सपोर्ट देने के लिए 4775 करोड़ रुपए का आवंटन की घोषणा करते हुए किस सिंचाई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? हमें इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम बताना है। महाराष्ट्र बहुत सारे रीजन से न्यूज में बना हुआ है, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ हमारा फुटबॉल में जो उसका इंटरवेंशन है वो भी, एंड जो रिसेंटली म्यूनिसिपल इलेक्शंस वहां पर हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो बीएमसी है, बॉम्बे की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, उसका जो बजट है वो कई सिटीज के बजट को मिलाकर उससे भी बड़ा है। सो इट इज अ वेरी ह्यूज बजट। तो इस वजह से महाराष्ट्र न्यूज में चल रहा है। बट कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो यहाँ पर अनाउंस किया गया है उसका नाम है बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये भी पूछा जा सकता है कि बेम्बला रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट का है, तब भी हमें याद रखना है आंसर इज महाराष्ट्र। क्वेश्चन 9 है द एक्टिव मेयॉन वोल्केनो अराउंड विच ट्रॉपिकल स्टॉर्म Noken, the first cyclone of 2026 threatens to trigger lehers, is associated with which country? सक्रिय मेयॉन ज्वालामुखी जिसके आसपास ट्रॉपिकल स्टॉर्म नोकेन 2026 का पहला चक्रवात लहर या लहर को ट्रिगर करने की धमकी दे रहा है, किस देश में स्थित है? तो हमें बताना है कि एक्टिव मेयॉन वोल्केनो कौन सी कंट्री में स्थित है। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन सिंपली आस्क्स। द आंसर इज फिलीपींस। तो फिलीपींस में है आपका मेयॉन वोल्केनो, और मेयॉन वोल्केनो थ्रेटन कर रहा है ट्रॉपिकल स्टॉर्म साइक्लोन जिसका नाम आ रहा है नोकेन। तो हमें ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं, फिलीपींस, मेयॉन वोल्केनो एंड नोकेन। Question 10, last question of the day. In 2025, India's electronics exports crossed which of the following values? 2025 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट निम्नलिखित में से किस वैल्यू को पार कर गया? फैक्चुअल क्वेश्चन। We have to mention the amount that it has crossed and the answer is $47 billion. With this, we finish off our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.